नमस्कार। न्यूज विजन चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा 2025 चुनाव के संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। बक्सर विधानसभा, इसके पूर्व मैंने बक्सर विधानसभा के संभावित उम्मीदवारों की समीक्षा किए थे। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशांक शेखर के साथ समीक्षा किए थे और आज हम लोग बैठे हैं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशियों की समीक्षा के लिए। एनडीए प्रत्याशियों में लगभग 1.5 से 2 दर्जन नाम सामने हैं, जिसमें अभी आज हम समीक्षा के क्रम में जदयू के प्रत्याशियों की समीक्षा करेंगे। जदयू के संभावित प्रत्याशियों में अभी कुल 9 नाम सामने आए थे, जिन पर आज हम समीक्षा के लिए, संभावित प्रत्याशियों की समीक्षा के लिए बक्सर जिले के वरिष्ठ पत्रकार, वही हम न्यूज विजन चैनल के संस्थापक डॉक्टर शशांक शेखर के साथ मौजूद हैं। आइए हम चर्चा करते हैं डॉक्टर शशांक शेखर के साथ संभावित प्रत्याशियों की। नमस्कार। नमस्कार। तो अब सबसे पहले हम चर्चा में बक्सर डुमरांव विधानसभा से पिछले 2020 में चुनाव लड़ चुकी अंजुम आरा के बारे में चर्चा करेंगे, जो जदयू प्रदेश प्रवक्ता है। उनके बारे में डॉक्टर साहब क्या विचार है आपका? देखिए, डुमरांव विधानसभा का बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है और अब जैसा कि जानते हैं कि लंबे समय बाद कोई अस्थायी रूप से पूर्ववर्ती में बसंत सिंह के गुजर जाने के बाद जब जब राजनीति का करवट लेता रहा, तब तक नए चेहरे डुमरांव में आते रहे। ददन पहलवान बसंत सिंह के बाद अपनी कोशिश किया उन्होंने, और उस कोशिश के बाद वो विधायक बने, लगातार विधायक बने। कभी निर्दलीय बने तो लालू की सरकार में मिनिस्टर तक बने, और उसके बाद में जनता दल ही ज्वाइन कर लिए, जो है कि नहीं, उसके बाद उसमें भी मैंने विधायक बने। लेकिन समय कालखंड में परिस्थितियां ऐसी गुजरी और जदयू से वे बाहर का रास्ता उनको दिखा दिया गया। अब उनके, चूंकि वो लोकल थे और जब लोकल थे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो अब जदयू ने अंजुम आरा, जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उन पर दांव आजमाना शुरू कर दिया। हालांकि वह इलाका पार्टी के सीनियर लीडर जदयू के और पार्टी में दादा के नाम से मशहूर वशिष्ठ नारायण सिंह का ये अपना गांव है, उसी इलाके से वो आते हैं। लेकिन अंजुम आरा जब से आई बहुत अच्छा फाइट दी, अंजुम आरा ने बहुत अच्छा फाइट दी और उन्होंने चुनाव दमदार तरीके से लड़ा। लेकिन किस्मत को कुछ और वजूद था, उन पर भी बाहरी होने का आरोप लोग लगाए कि वो डुमरांव विधानसभा की नहीं है। हालांकि वो बताती है कि डुमरांव विधानसभा के बगल में ही सिमरी प्रखंड के पड़री गांव की रहने वाली है, तो कोई बहुत दूरी नहीं है। लेकिन चुनाव हारने के बावजूद भी अंजुम आरा लगातार वहां की जनता से जुड़ी रही है, उनके मुद्दे से, उनके शादी विवाह से, मरनी जीनी से, हर इलाके में वो अपनी दस्तक देती रही, चाहे पार्टी के कार्यक्रम हो उसमें या आम लोगों के सरकार से जुड़ी है। तो ऐसे में अंजुम आरा 5 साल तक चुनाव हारने के बाद भी इलाके से छोड़कर भागी नहीं और अभी भी लगातार इलाके में जमी हुई है। लेकिन हालांकि इस बार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि इस बार अंजुम आरा को टिकट नहीं मिलेगा तो उनको बनाया जाएगा, या वो कैंडिडेट आ गए हैं। इस बार तो दादा के बेटे भी चुनाव मैदान में आ गए, प्रशांत कुमार। तो ऐसे में अंजुम आरा आज के डेट में भी सबसे मजबूत और सशक्त कैंडिडेट के रूप में वहां अपनी दावेदारी पेश कर रही है, चूंकि आम लोग के बीच 5 सालों काम की हुई है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि महिला है और पार्टी अगर उनको फिर से दांव आजमाती है तो निश्चित रूप से कल से आज बेहतर स्थिति में रहेगी। चलिए, अब आगे हम दूसरे प्रत्याशी के बारे में, संभावित प्रत्याशी के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका नाम है प्रशांत सिंह उर्फ सोनू सिंह। इन्होंने लगभग 2 महीने, कहा जाए कि 2 महीना 2.5 महीना पहले जदयू ज्वाइन किया है और इनकी पृष्ठभूमि है कि ये जदयू के सर्वेसर्वा रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे वशिष्ठ नारायण सिंह, राज्यसभा सांसद रहे वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र है और वशिष्ठ नारायण सिंह के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कराए हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहा उनका कार्यकाल। तो उनके पुत्र हैं, अब ये चुनाव मैदान में उतर गए हैं, संभावित प्रत्याशियों की सूची में बहुत आगे चल रहा है। उनके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, सोनू डुमरांव विधानसभा का बेटा है और उसके पिता एक जाने माने समाजवादी नेता रहे हैं और लंबे समय समता पार्टी के समय से ही वो
उसके पिता वशिष्ठ नारायण सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी मित्रों में से एक रहे हैं। और कभी भी आप जान के आश्चर्य करें कि एक बार जब दादा स्वयं चुनाव लड़े तो उन्हें डुमरांव इलाके में पराजय का जब सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल दिया और वो दूसरे जिलों में जाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर पार्लियामेंट में गए तो विक्रम से चुनाव लड़ा। ऐसे में वे दूसरे जिले में जाकर और अपनी सशक्त मजबूती के साथ अपनी उम्मीदवारी तय कराई और जीते और विधानसभा और पार्लियामेंट तक पहुंचे। अब चूंकि दादा का पुत्र सोनू सिंह प्रशांत खुद ही मैदान में आ गए हैं तो निश्चित तौर से आपने ठीक कहा कि 2 महीना पहले से ये इलाके में सक्रिय हैं, इनके पोस्टर सोसाइटी के बीच नजर आ रही है। और ऐसे में जब इनका नाम आ रहा है तो अब इनके नाम आने के बाद कई तरह की अफवाहें और चर्चाएं बाजार में आ रही है कि दादा का बेटा आ रहा तो अंजू महाराज को टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी के फोरम पर अगर ऐसा रहता तो बहुत से नेताओं के पुत्र मैदान में आ जाते बाप के नाम पर और चुनाव जीत जाते। तो मुझे डुमरांव इलाके में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन आज भी आम जनता के बीच अपनी पहचान ये नहीं खड़ा कर पाए हैं। तो ऐसे में टिकट लेके आते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये कर पाएंगे। चलिए, तो इसके बाद हम आगे अब चर्चा के लिए चलते हैं डुमरांव विधानसभा के ही रहने वाले बेलहरी सिकौल थाना के समीप बेलहरी गांव के कमलेश सिंह के बारे में। कमलेश सिंह जदयू क्या मतलब आपको कहा जाए समता पार्टी से ही जुड़े हुए थे और करीब हमको लगता है कि 30-35 साल से अधिक समय का उनका राजनीतिक जीवन हो गया। उनसे भी बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने बताया कि हमें सिकरौल में जब पढ़ा करता था हाई स्कूल में तो उस छात्र का नेता मुझको चुना गया था। उस समय से ही मैं राजनीति में हूँ। लगातार कई कॉलेज में भी रहे थे, छात्र नेता का चुनाव हुआ उसमें भी शामिल रहे। अभी वर्तमान में वो जदयू कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, कमलेश कुमार सिंह निश्चित तौर से जब हम अपने जवानी के दिनों में पत्रकारिता करते थे उस समय से ये उससे पहले से भी ये राजनीति में सक्रिय हैं। तो सक्रिय हैं तो उस समय से ये सक्रिय हैं। लेकिन क्या कारण है कि वशिष्ठ नारायण सिंह की शागिर्दी में ये अपनी राजनीति को आगे बढ़ाए और दादा के बहुत प्रिय पात्र रहे। दादा इन्हें हालांकि दिल से चाहते भी रहे हैं, लेकिन क्या कारण रहा कि इन्हें आज तक जदयू में वो उचित सम्मान नहीं मिल सका जिसके ये हकदार थे। बक्सर जिले में जनता दल यू की जो भी राजनीति के आसपास लोग थे तो उस आसपास के में ये सक्रिय रूप से नजर आते थे। तो कमलेश सिंह को सिर्फ पार्टी फोरम पर एक पदाधिकारी का पद दे दिया गया है और ये कोई जिम्मेवारी इनको आज तक सरकार में नहीं दी गई। और मैं तो कई बार यह आश्चर्य करता था कि सरकार के कितने आयोग बने। ठीक है, सबको विधानसभा का टिकट नहीं मिलता है, हालांकि कई बार ये अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। सामाजिक पहचान भी इनकी है, अपनी बेहतर आदमी भी है, मृदुभाषी भी है और उसी इलाके के रहने वाले हैं, बेलहरी गांव के रहने वाले हैं और कर्मठ है। और उम्र के इस पड़ाव पर अगर पार्टी उन्हें सम्मान देती है तो अच्छी बात है, लेकिन इतने नए लोग आ गए हैं कि मुझे तो कम ही चांस लग रहा है। लेकिन पार्टी अगर पुराने लोगों को निश्चित तौर पर मौका देगी जो वर्षों से इस पार्टी के लिए लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पार्टी के लिए भी बेहतर होना चाहिए। देखिए, अब एनडीए सरकार में जो मेरा मानना है कि अब नई जो 25 से 30 वाली सरकार बन रही है, एक एक सीट पार्टी जो है कि नहीं ठोक बजाकर कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रही है। तो ऐसे में अब पुराने कार्यकर्ताओं पर दांव आजमाना रहा था तो पहले आजमा चुकी थी, अगर आजमाती है तो बढ़िया बात है, लेकिन अब एक एक सीट इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो अगर महत्वपूर्ण सीट है और कार्यकर्ता को आजमा के देना चाहते हैं तो दिया जाए, बढ़िया बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए बहुत नाप तौल के दोनों पार्टियों के बीच ये अलायंस है कि कब कैसे किसको मौका दिया जाए। तो ठीक है, कमलेश जी अगर मांग रहे टिकट और पुराने पर दांव आजमाए तो ये एक कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी, इसका हम लोग को भी संतोष रहेगा। हम अपने दर्शकों को ये भी बता देना चाहते हैं कि ये अभी आज जो हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, जो भी संभावित प्रत्याशियों की चर्चा कर रहे हैं, इसमें सिर्फ जदयू के लोग शामिल हैं। दूसरे एनडीए के अन्य दलों के लोग भी अपना संभावित प्रत्याशी के रेस में है कि नहीं। हो सकता है कि भाजपा से मिले, हो सकता है कि लोजपा से मिले, हो सकता है कि रालोमो से मिले। तो उन लोगों के भी बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ जदयू से हो रहा है। अच्छी बात है। तो अगले हम आपसे चर्चा करने के लिए अगले प्रत्याशी का नाम जो हमारे पास है उसमें है विनोद राय। प्रतिष्ठित व्यवसायी है विनोद राय
पिछले 5 सालों से पिछले चुनाव में ही वो 2020 के चुनाव में ही जदयू में शामिल हुए हैं, उसके बाद से लगातार सक्रिय हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय? कब शामिल हुए हैं? 2020 में। 20 में। विनोद राय बहुत पॉलिटिकल आदमी है और पहले वो राष्ट्रीय जनता दल की राइट में थे। लंबे समय से मैं जानता था कि बसंत सिंह के टाइम से वो राजद में सक्रिय रहे और 2020 में जनता दल यू के कार्यों से प्रभावित होकर वे पार्टी में शामिल हुए हैं। कर्मठ, कर्मशील व्यक्ति हैं और पार्टी में संतोष कुमार निराला, वशिष्ठ दादा और ऊपर के जो विजय चौधरी वगैरह लोग हैं जो पार्टी के नेता है, उनके करीबी हैं। अक्सर संतोष निराला के कार्यक्रमों में वे नजर आते हैं, पार्टी कार्यक्रमों में भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन्हें टिकट, और इधर टिकट का डिमांड भी बढ़ गया है कि भाई कौन व्यक्ति है, क्योंकि अफवाहें बहुत तरह की बातों को एक नई जन्म देती है। तो अगर नए कैंडिडेट की तलाश हो रही है और विनोद राय में लगे हुए हैं और पार्टी के प्रदेश सचिव भी हैं, तो मुझे लगता है कि कोशिश अगर कर रहे हैं तो पार्टी इन पर किस्मत आजमाए। हालांकि संघर्षशील, कर्मठ होने के बावजूद भी, क्योंकि पार्टी में सब गुणा गणित और जातिगत की राजनीति जो चल रही है वोट बैंक की, ऐसे में वो कितना फिट बैठेंगे ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगी। लेकिन एज ए मैन वो नेतागिरी में है और अच्छे आदमी। चलिए अब आगे हम चर्चा करने के लिए है, हमारे सामने नाम जो है वो अभी हाल के दिनों में महज 2 महीने से लगातार फील्ड में है और जदयू से दावेदारी अपनी कर रहे हैं, और जिनका नाम है राहुल सिंह। राहुल सिंह के बारे में हम बता दें कि धरौली के रहने वाले हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के चचेरे भाई हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल सिंह निश्चित तौर से मैं उनको तब से जानता हूं जब वो यहाँ स्टूडेंट हुआ करते थे वुड स्टॉक में, और अपनी पढ़ाई के बल पर उन्होंने देश की प्रतिष्ठित सेवा में योगदान किया और उसी कर्मठता के बल पर वे असिस्टेंट डायरेक्टर नगर निगम दिल्ली इंडिया क्वालिफाई किए थे। फिर सेना में गए, फिर कैसे कैसे गए वहाँ पर, और वे अपनी अच्छी सेवाएं दी। हालांकि उनका पूरे परिवार का बैकग्राउंड एडवोकेसी का रहा है। उनके अपने दादा पिताजी के बड़े जो लड़के हैं, बाबू मनोज सिंह, बाबू पंकज सिंह तो डॉक्टर हैं, नीरज सिंह, ये 3 उनके लड़के, इनके जो बड़े पिताजी थे वो एक स्वयं असिस्टेंट कमिश्नर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में थे, एजुकेशन के डायरेक्टर हुआ करते। तो परिवार बहुत पढ़ा लिखा रहा शुरू से ही, और इनके भी मन में उनके पिताजी ने गांव में, जो इनका गांव है धरौली, एक हनुमान जी का मंदिर का स्थापना किया हुआ है, और हनुमान जी के मंदिर में प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर और हनुमान जयंती समारोह मनाते हैं, और उसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचते थे। सामाजिक सरोकार का इनके पूरे परिवार का लंबा पृष्ठभूमि रहा है, और उसी सामाजिक सरोकार से शायद प्रभावित होकर इन्होंने भारत सरकार की बेहतर नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हो सकता है कि इनके मन में समाज सेवा का जज्बा हो, और चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रही कि इनके भाई वहाँ दिल्ली में निगम पार्षद रहे और इस बार तो सरकार में मिनिस्टर हो गए हैं, और 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग है, ट्रांसपोर्ट विभाग है। तो परिवार में जिस तरह का माहौल लोग देखता है आलोक जी, और जब माहौल देखता है तो कोई ना कोई बालक, भाई, बंधु, पत्नी उससे प्रभावित होती है। तो यह प्रभाव इनके अंदर नजर आ रहा है, और ये अब नौकरी छोड़े, फिर एडवोकेसी दिल्ली हाईकोर्ट में कर रहे थे, ये DU के छात्र भी रहे हैं। तो अगर ये इस इलाके में 2 ही महीना से आपने कहा, तो 2 ही महीना से अगर डुमराव इलाके में घूम रहे हैं, ये नौजवान है और कर्मठ है, और मैं समझता हूँ कि अगर इन्हें पार्टी का जरूर कोई सिग्नल है, नहीं तो अभी तक तो आज पार्टी की सदस्यता भी नहीं ली है। सिग्नल है तभी तो क्षेत्र में है। तो ये हमको लगता है कि जब फाइनल, फुल एंड फाइनल हो जाएगा, तभी ये घूम रहे हैं, लोगों से परिचय भी बढ़ा रहे हैं, और अपने जितने पुराने सरकार हैं ये सबके लिए खड़े रहते हैं, सबसे मिल जुल रहे हैं। अभी पूजा के दौरान सब पंडालों में गए, तो जैसे पार्टी के सिग्नल प्राप्त होगा, इनके बड़े भाई जो एडवोकेट मनोज सिंह है, उन्हीं के इशारे पर ये यहाँ पहुंचे कि तुम्हारी इच्छा है समाज सेवा में तो तुम लगो, भाई खुद ही मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में अगर इन्हें सिग्नल मिलेगा तो पार्टी में शामिल होंगे और तभी चुनाव मैदान में आएंगे। हालांकि इनके आने से बहुत मरमरिंग भी है लोगों में, निश्चित वहां पर सब लोगों में दहशत है। हाँ, परेशान है कि भाई ये तो दिल्ली तक पहुंच रखने वाले हैं, हो सकता है कि टिकट उनको मिल जाए। अच्छा,
समय किस करवट बदलती है कोई नहीं जानता है, और सब जगह लिंक खो जाता है। तो इनका लिंक भी बहुत बड़े स्तर पर है। तो मैं समझता हूं कि अगर राहुल सिंह पढ़े लिखे विद्वान हैं, अधिवक्ता हैं, नौजवान हैं और सेवा भावना का जज्बा लेकर समाज में उतर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पार्टी कितना दांव लगाती है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा। चलिए अब हम अगले के बारे में जो चर्चा करेंगे, अगले संभावित प्रत्याशियों के बारे में, जिनको लगभग डुमरांव में कई लोगों से बात करने के बाद नाम सामने आया, लेकिन हमको डुमरांव में सक्रिय नहीं, वो बक्सर में सक्रिय रहते हैं। संजय सिंह राजनेता, संजय सिंह राजनेता निश्चित तौर बक्सर में तो हम हमेशा से देखते हैं, लेकिन अब आज बात करने के दौरान पता चला कि नहीं, वो डुमरांव जदयू सीट के लिए सक्रिय है। उनके बारे में क्या राय है? देखिए, संजय सिंह राजनेता पिछले कई सालों से जनता दल यू की राजनीति में वो जो युवा मोर्चा वो आपको वशिष्ठ दर्रा के वो भी करीबी रहा, बहुत वशिष्ठ दर्रा ही उनके प्रेरणा स्रोत रहे, जिसके चलते वो पार्टी में शामिल हुए और यूथ विंग के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहे और हर जगह कार्यक्रमों में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वहन करते हैं। और अभी विधानसभा के प्रभारी भी उधर भोजपुर जिले में बनाए गए थे, तो काम उन्होंने किया है। आपने एक बात कहा कि डुमरांव में सक्रिय नहीं रहते हैं, तो जब राजनीति करनी है तो पार्टी के किसी लेवल पर आपको जाकर राजनीति करनी है। दूसरी बात कि संजय सिंह नहीं, बक्सर के हर जगह हमको देखता है, हर जदयू के कार्यक्रम में बक्सर में नजर आ जाते हैं, ऐसे भी समाज सेवा के कार्यक्रम में भी नजर आ जाते हैं। निश्चित तौर से तो ये उनकी एक्टिविटीज को बाकी सिर्फ विधानसभा से काट के हो सकता है कि जातिगत संगठन के तहत ये डुमरांव में निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि बक्सर में जदयू का कोई सीट नहीं है और उसके खाते की सीट डुमरांव में है और जातिगत संगठन वहां राजपूतों का ही बोलबाला है, तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है। और निश्चित तौर से अगर उन्होंने पार्टी में इच्छा जाहिर की है, कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बेहतर प्रयास है। लेकिन वो सक्रिय जनता दल यू के कार्यकर्ता है, नीतीश कुमार के सिपाही है और दादा के पाठशाला के वो छात्र भी है। हम भी लगभग 15 से 20 सालों से उनको देखते आ रहे हैं, जदयू के साथ नहीं है। चलिए आगे हम अब चर्चा करने के लिए एक नाम है जो कि बहुत पहले हम आज से 20 साल पहले बीजेपी में शामिल थे, उसके बाद अब वो जदयू में आ गए। भरत मिश्रा जी का भी नाम आया है सामने। उनके बारे में, वो डुमरांव के ही प्रॉपर रहने वाले हैं, आप भी उनको जानते हैं। देखिए, भरत मिश्रा लाइमलाइट में कीड़ा मंच की राजनीति से वो अपनी जिंदगी शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी कीड़ा मंच की राजनीति से उन्होंने शुरू किया और वो कर्मठ हैं। पत्नी उनकी जिला परिषद भी उसको अपने गांव के इलाके, सिमरी इलाके से उन्होंने जितवाया और नेता के रूप में वो अच्छी पहचान बनाया। लेकिन समय के कालखंड में जब डुमरांव में जनता दल यू के विधायक डॉक्टर दाऊद अली को जब सीट मिला, तो भरत मिश्रा ने तन मन से पूरा सहयोग किया और सहयोग का प्रतिफल रहा कि दाऊद साहब चुनाव जीते और उनके प्रतिनिधि के रूप में ये काम करते रहे और अच्छा काम किया। भरत मिश्रा किसी पहचान के मोहताज नहीं है और उन्हीं के समय से जनता दल यू में अभी तो नैतिक सलाहकार समिति में भी है, लगे रहते हैं। लेकिन जिस जात से वो आते हैं उस जात की पकड़ उस इलाके, डुमरांव इलाके में नहीं रही है। तो टिकट मांगना है, अपना हक बताना है कि हम पार्टी के लिए जीते मरते हैं, ठीक है, अपना हक बता रहे हैं। लेकिन सीट पंडित जी के खाते की नहीं है, जात से ब्राह्मण आते हैं। हालांकि उनके बाबा कांग्रेस शाहबाद के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कांग्रेस के शाहबाद के बड़े लीडर थे पंडित दिवाकर मिश्रा। तो ऐसे में परिवार का बैकग्राउंड भी उनका पॉलिटिकल रहा। लेकिन अब जनता दल यू में कितने अपर कास्ट में ये सेट कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। अगर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो ठीक है, टिकट मांगे, टिकट मिलता है तो अपने भाग्य आजमाएं। चलिए अब आगे हम जो चर्चा करने, दो नाम हमारे पास अभी है जिनके बारे में चर्चा करेंगे। वो कुशवाहा जाति से आते हैं, कुशवाहा समाज से हैं। राधे श्याम कुशवाहा के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, राधे श्याम कुशवाहा निश्चित तौर से वो कृष्णापुरम इलाके के रहने वाले हैं और वो पटना की राजनीति में ज़्यादा रहते हैं। और अभी उनका नाम जो जनता दल यू में कुशवाहा राजनीति को बिहार में उभार मिला हुआ है, तो इस उभार का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, लाभ उठा सकते हैं। तो कुशवाहा राजनीति में है, बक्सर की सरजमी पर, बक्सर के इलाके में और बक्सर के पार्टी कार्यक्रमों में उनकी कभी आम तरफ या हम लोग मुखातिब नहीं हो सके हैं। हालांकि पटना में एक अच्छे कद काठी के नेता है और जनता दल यू पटना के लॉबी डुमरांव से जुड़े हुए। हाँ, तो डुमरांव से जुड़े रहते हैं।
तो अभी हाल ही में उनके घर में एक निधन हो गया था किसी का, तो अच्छे खासी संख्या में बड़े बड़े पार्टी के संगठन के लोग सब नेता पहुंचे। राधेश्याम जी अच्छे व्यवसायी भी हैं और अच्छे आदमी भी हैं, लगे रहते हैं समाज के वर्ग में, लेकिन राजनीतिक रूप से वो डुमरांव में इतने सक्रिय नजर आएंगे ये मुझे अभी हाल में ही पता चला है। लेकिन देखिए कुशवाहा राजनीति में क्या है ये वक्त बताएगा। चलिए अब आगे एक नाम है जिनका नाम है धीरज कुशवाहा। धीरज कुशवाहा के बारे में प्रदेश जदयू के प्रदेश कार्यकारिणी में है ना, उनके पार्टी प्रवक्ता भी थे, पार्टी प्रवक्ता थे, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि धीरज सिंह कुशवाहा के विषय में मुझे इतना जरूर पता है कि सत्ता, हालांकि वो अपनी पॉलिटिकल कैरियर शुरू करने से पहले एक अच्छे बिल्डर थे, बिल्डिंग के कारोबार में व्यवसाय करते थे, काफी लोगों से जुड़े रहे हुए, लेकिन समय कालखंड जैसे बीता उनके मन में भी राजनीति करने की इच्छा जगी हुई और इसी दौरान वे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो कद्दावर नेता हैं और पूर्व मंत्री भारत सरकार में रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के शागिर्दी में वो प्रवेश किए पार्टी में और उनके गुरु वही रहे। उपेंद्र कुशवाहा की शागिर्दी में वो लगातार उनके कार्यक्रमों में सक्रिय रहे। जहां उपेंद्र जी जाते थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा की राजनीति में वे उनके साथ नजर आते थे, चाहे बक्सर आना हो, बिहार के किसी अन्य जिला में जाना, तो उपेंद्र जी के साथ रहकर उन्होंने एक अपना बड़ा कद काठी बना लिया। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति के गलियारे में जब कब किसका पत्ता कट जाए, कब कोई बाहर हो जाए, तो ऐसे में जब नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा की अनबन हो गई और अनबन हुई तो अब पार्टी जनता दल यू में के लोगों ने देखा कि ये तो सारा राज जानता होगा इनका, उपेंद्र कुशवाहा के राज का पर्दाफाश कराने के लिए या उनके राज को मैंने हम लोग से शेयर करेगा, इसी को लेकर वो उनको कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में शामिल कराया गया। हालांकि पार्टी का प्रवक्ता का पद भी सुशोभित किए। मीडिया में जब भी डिबेट होता था वे लगातार उस डिबेट में भी शामिल होकर सरकार की मजबूती से पढ़ सकते थे। लेकिन ये तो राजनीति है भाई, बहुत लोगों को ये रास नहीं आती है। तो जैसे ही किसी व्यक्ति का कद बढ़ने लगता है तो राजनीति के गलियारे में छुरी लेकर उन्हीं के जात समाज के लोग पीछे पड़ जाए। अभी हाल के दिनों में अब देखेंगे जनता दल से बहुत से कुशवाहा बिरादरी के लोग बाहर हो गए हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा कुछ पूरा पश्चिम कर रहे हैं, तो शायद अभी इनके विषय में भी यही चर्चा है कि उमेश कुशवाहा ने इनका भी पत्ता काटना शुरू कर दिया है और इसीलिए आजकल टीवी चैनलों पर ये नजर नहीं आते हैं। हालांकि कई बार हमारी जब इनसे बातचीत हुई आलोक की तो इन्होंने हमसे कहा है कि यह वह इलाका वशिष्ठ नारायण सिंह का है और पार्टी के मजबूत और कद्दावर नेता हमारे हैं, हमारे सम्मानीय हैं, और अगर पार्टी उनके पुत्र को मौका देगी तो मैं खुद ही वहां से अपना दावेदारी वापस ले लूंगा। लेकिन कुशवाहा बिरादरी की ये सीट जाता है तो, हाँ अगर सीट जाता है तो, और ये नेताओं का जो कुशवाहा का इधर हाल के दिनों में एनडीए में जबरदस्त उफान देखने को मिल रहा है, तो कुशवाहा बिरादरी के कुछ लोग जो है ना उपेंद्र कुशवाहा को छोड़कर जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर लिए। और सबसे बड़ी बात है कि डुमरांव इलाके में डॉक्टर अजीत कुशवाहा माले के विधायक बन गए हैं, तो लोगों को ये दिमाग में घूम रहा है कि भाई कुशवाहा बिरादरी का आदमी आरा से आकर भोजपुर से आकर यहाँ विधायक बन सकता, तो हम लोग तो लोकल हैं, बिल्कुल, तो लोकल हम जब है तो हम क्यों नहीं अपनी किस्मत ही आजमाए। अगर धीरज कुशवाहा कोशिश कर रहे हैं और टिकट की दावेदारी इनकी पक्की हो रही है इलाके में, हालांकि सत्ता के गलियारे में डुमरांव इलाके में लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आम जनता के सवालों पर, पार्टी के कार्यक्रमों के सवाल पर वे कभी जुड़े नहीं रहे। मौके पे मौके हाजिर जरूर हो जाते हैं और किसी परिचय के मोहताज धीरज कुशवाहा नहीं है और पार्टी में लगे हुए हैं। अगर इनको टिकट देती है तो बहुत बढ़िया बात है, आए और अजीत कुशवाहा को रिप्लेस करें। चलिए तो फिर अब लगभग चर्चा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक नाम आज हम मार्केट में कई जदयू के लोगों से बात किया तो एक नाम चर्चा यहाँ भी आया, जदयू के जिलाध्यक्ष भी अब वहां से सीट के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसा मैंने पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे जब बात किया तो कहा कि हम अपना नाम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चर्चा कई एक लोगों से हमने आज सुना है, कई एक लोगों से, जदयू के लोगों से मैंने बात किया तो उनका नाम भी सामने आया। आलोक जी आपने ठीक ही कहा है, चर्चा जो चल रही तो चर्चा बेवजह थोड़ा चलती है, कहीं बात निकली है तो दूर तक तो बन जाएगी। देखिए चुनाव लड़ने की ख्वाहिश
अशोक सिंह जिला अध्यक्ष बहुत लंबे समय से है। और यही वजह था कि देखे कि पार्टी में इतना दिन हम सेवा दिए, लगे रहे, लेकिन पार्टी हमें मौका नहीं दी, तो पार्टी छोड़कर बाकी चुनाव भी लड़के बक्सर विधानसभा में। हालांकि वोट प्रतिशत काफी कम रहा, लेकिन ललक तो है। बिल्कुल ललक के कारण कहा कि इस बार हो सकता है कि भाई डुमरांव इलाके में अपनी कोशिश में लगे, जब सब पार्टी के नेता बाहर के लोग आकर अपना दावा पटना के गलियारे का हवाला देकर नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर अशोक सिंह का यह कोशिश और उनकी इच्छा है, हालांकि आपसे जो बात हुई उन्होंने कहा कि ना हम इस फेरा में नहीं है, लेकिन कोई राजनीतिक व्यक्ति अपनी इच्छा को शारीरिक रूप से कह देता है, कोई अंदर ही अंदर सेटिंग में लेकिन कई लोगों से मैंने जदयू के कई का पार्टी पदाधिकारियों से बात किया तो नहीं, उनका नाम चर्चा में है और सब बहुत ऊपर। ये अब उनके दिमाग में कि पार्टी के लिए हम इतने लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और ददन पहलवान को एक बार जनता दल उम्मीदवार बनाया है और भी यादव बिरादरी से आते हैं और जदयू के विधायक भी बने ददन पहलवान, तो ऐसे में कहें कि अगर इनकी इच्छा है और ये, और हमको लगता है कि यही सब देखकर। लेकिन उन्होंने एक बात और कहा था कि आज जैसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि डुमरांव में देखिए राजपूत, कुशवाहा और यादव तीनों जाति पर चर्चा चल रही, इन तीनों जाति में किसी जाति को टिकट दिया जा सकता है। तो ठीक ही बात उन्होंने कहा। कुशवाहा के कैंडिडेट लोग ही हैं, बाबू साहब के कैंडिडेट ही हैं राजपूत जात के, और यादव में खुदे हैं। तो ऐसे जो इनकी बातों से, जो आपकी बात हुई, ऐसे बातों से ये बल मिलता है कि भी सत्ता के गलियारे में अपनी दावा ठोके हुए हैं। और ये अलग बात है कि वो सामने ओपन मंच पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दादा के पुत्र ओपन मंच पर हैं और दादा के चलते ही इनकी दूसरी बार वापसी पार्टी में हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोशिश कर रहे हैं तो इनके मेहनत का मेहनताना तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तो आज के हम चर्चा यहाँ समाप्त करने से पहले अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि न्यूज विजन के फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, एक्स को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हम लोगों को जरूर बताएं कि हमारी खबरें, हमारी समीक्षा कैसी लगती है। आपका कमेंट ही हमको मजबूती देगा। इसलिए चलिए, आप दर्शकों से हम लोग इजाजत लें। देखिए, मेरा भी एक निवेदन है दर्शकों से कि दर्शक इसको लगातार देखें और लगातार देखकर अपनी बातें हम तक बताएं। आप कुछ उल्टा भी कहना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कहिए, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि आपका क्या प्रतिक्रिया है। अगर नहीं बताएंगे तो हम अपनी गलतियों को सुधार नहीं कर पाएंगे। हमें लंबी दूरी तय करनी है और आपको समाज के हर वर्गों की खबरें आप तक परोसनी है। और यह मेरा क्रम चुनाव ही नहीं, चुनाव के बाद तक भी जारी रहेगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।